एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के साथ मतलब जो आपको यूट्यूब पे मिल चुका है उसके साथ हमने हमारी इकाई 2 जो थी वो पूर्ण रूप से ख़त्म कर ली थी। आज के इस वीडियो से हम हमारी इकाई 3 को शुरुआत करने जा रहे हैं और इस इकाई 3 में आपको एक बहुत अच्छी ऐसी कुछ तकनीकें सीखनी है, कुछ ऐसी बातें सीखनी है जिससे आपका सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का जिसको हम विकास बोलते हैं, वो यहाँ पे होगा और आप एक प्रभावी और एक उम्दा व्यक्तित्व के रूप में समाज के या दुनिया के आगे अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारी तीसरी इकाई है ये बेहतरीन रूप से आपको पढ़नी है जिससे आपको खुद पर विश्वास निर्माण हो। कुछ ऐसी तकनीकें हमें यहाँ पढ़नी है जिससे आप बड़ी बड़ी संकल्पनाएं याद रख सके, खुद का एक लक्ष्य होना चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारी तीसरी इकाई है ये आपके पूर्ण विकास पर आधारित है या आपके पूर्ण विकास के लिए जो यहाँ पे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो नई और पुरानी या जो खुद के हाथ में है ऐसी तकनीकों को यहाँ पे हमने उसका अध्ययन करना है। तो इकाई 3 का जो मुख्य घटक है या इकाई 3 का जो शीर्षक है वो है व्यक्तित्व विकास की विभिन्न तकनीकें, या जिसको हम बोलेंगे कि व्यक्तित्व विकास अगर हमें करना है, चाहे वो खुद का हो या एज ए टीचर किसी और का करवाना है या एज ए ट्रेनर, मतलब आप प्रशिक्षक बोल के भी कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कार्यक्रम बहुत से लोगों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं और वहाँ पे गेस्ट स्पीकर बोल के एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए जो एक व्यक्ति आता है जो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताता है। तो एज ए ट्रेनर या प्रशिक्षक बोल के भी आप व्यक्तित्व विकास की तकनीकें लोगों से साझा कर सकते हो, दूसरों को उसके बारे में निर्देशित कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो हमारी तीसरी इकाई है इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं व्यक्तित्व विकास की तकनीकें। अगर व्यक्तित्व विकास की तकनीकों की बात करें तो सबसे पहला हमारे सिलेबस का जो घटक दिया हुआ है या जो पॉइंट दिया हुआ है वो है आत्मविश्वास, या जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। जो आप जिससे अवगत हो जिस शब्द से वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने बहुत बार सुना होगा और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है उसी के साथ साथ ये जो आत्मविश्वास है ये भी बढ़ना चाहिए। ऐसा लोगों का, हमारे परिवार का तथा समाज का एक दृष्टिकोण होता है कि व्यक्ति में खुद का, उस पर खुद का कितना विश्वास है, इससे वो दूसरों को प्रदर्शित कर सकता है कि वह वो काम करने के लिए लायक है या नहीं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज, सबसे पहली जो यहाँ पे हमने टर्म पढ़नी है वो है आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास की अगर हम बात करें तो आत्मविश्वास एक अनुभूति है, एक मनोभाव है, ये किसी को दिखता नहीं है। ये आत्मविश्वास क्या है ये खरीदा जा नहीं सकता, ये खुद पर निर्भर करता है। ये एक हमारी अनुभूति होती है, एक हमारा मनोभाव होता है जो हम महसूस करते हैं कि हाँ हम खुद के दम पर कुछ कर रहे हैं। जो खुद का दम एक शब्द उपयोग में लाया जाता है उसी को हम आत्मविश्वास कहते हैं। ये जो आत्मविश्वास ये घटक है, ये आत्मविश्वास आप में पाया जाता है, आप में होता है, लेकिन आपको उसे पहचानने की जरूरत होती है। और आत्मविश्वास होता क्या है, तो हर काम को करने के लिए एक सकारात्मक भाव हम में होना चाहिए। हम हर काम अच्छे से कर सकते हैं यह बात हम में होनी चाहिए। और किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बात को करने के लिए आपका एक निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए, तभी आपका आत्मविश्वास या आपका आत्मबल आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर हम आत्मविश्वास का अर्थ देखें तो ये होता है कि खुद पर विश्वास करना, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोग, जो हमारे परिवार के लोग आते हैं या हमारे जो हमारा मित्र मंडल होता है, इन सभी के बीच में आपको जब अपनी खुद की एक छवि बनानी होती है तो उस समय में आप जब हर एक चीज़, हर एक क्रिया, हर एक बात करते हैं तो उसमें आप जो बात अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें अगर हमेशा डर है, उसमें हमेशा नकारात्मकता है तो आप में आत्मविश्वास की कमी है ऐसा कहा जाएगा। इसीलिए आत्मविश्वास का अर्थ ही ये होता है कि हम खुद पर विश्वास रखें। अब आत्मविश्वास की अगर बात करें तो अगर हम खुद को असफल मान के चलते हैं या हम ये कहते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि
इसको मतलब विज्ञान ने भी प्रूव किया है, विज्ञान ने भी इसको साबित किया है कि जो निगेटिविटी अगर आप में कंटिन्यूसली आप निगेटिविटी से भरे हुए हो और अगर आप ये बोलते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटी है, उसमें आपकी निगेटिविटी वहां जाके वापस आप ही पे आती है। तो ये जो नकारात्मक भाव होते हैं, इससे वो व्यक्ति पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो सकता है, पूर्ण रूप से वो खत्म भी हो सकता है। इसीलिए आपको अगर विश्व में, जगत में अच्छे रूप से, अच्छे जगह पर, अच्छे स्थल पर काम करना है तो आपको सकारात्मकता से भरा हुआ रहना चाहिए। तो इसीलिए सबसे शुरुआती इसमें मैंने कहा कि आत्मविश्वास एक अनुभूति है, एक मनोभाव है। और अगर मनोभाव है, मन का एक भाव है, तो हमें हमारे मन का भाव अक्सर सकारात्मक रखना है कि हम ये काम कर सकते हैं। मतलब अक्सर आपको सफल होने की बात सोचनी है, असफलता की ओर ध्यान नहीं देना। अब मैंने यहाँ पे आत्मविश्वास का आपको पूर्ण रूप से अर्थ समझाने की या जिसका परिचय देने की कोशिश की। अब हम देखते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके क्या क्या होते हैं या किन घटकों का अगर हम आधार लेते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो सबसे पहला यहाँ पे दो अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं। अब इन दो चित्रों में सबसे पहला जो चित्र है, यहाँ से हम आत्मविश्वास बढ़ाने की जो तकनीकें हैं या वृद्धि करने की जो तरीके हैं, इनका अध्ययन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चित्र में आपको यहाँ पर एक लड़की दिखाई पड़ रही है। अब मैंने कोशिश की है काफी रूप से कि एक अच्छी आकृति आपके समक्ष बना सकूं, तो इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे देखिए, ये एक जो लड़की है, ये इसका चेहरा जो है वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मुस्कुराहट है मतलब कहीं ना कहीं इसमें सकारात्मक गुण है, सकारात्मक भाव है। और उसकी जो सोच है, वो सोच हमें क्या बता रही है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मतलब इसका, इस लड़की का जो खुद पे आत्मविश्वास है, इसका जो खुद का आत्मबल है, वो बहुत ज्यादा प्रबल है। तो सबसे पहला तरीका क्या माना जाएगा आत्मविश्वास में वृद्धि करने का, कि आप खुद पे विश्वास करें। खुद की जो अंदरूनी एक आपकी शक्ति है, उसमें आप प्रबल विश्वास रखें कि मैं हर काम कर सकता हूँ या हर काम कर सकती हूँ। तभी आपका हर काम सफल होगा और आपका आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रहेगा, आने वाली कठिनाइयों से डगमगाएगा नहीं। तो सबसे पहला तरीका हमने देखा कि खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे एक प्रबल इच्छा शक्ति काम को करने की रखनी है और उस काम को करने की इच्छा शक्ति रखते हुए खुद पर भरोसा रखना है। दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं कि हमेशा हमें खुद पे विश्वास रखते हुए खुद पे एक खुद से बात करते चलनी चाहिए, या खुद की जो हमारी एक आंतरिक शक्ति है। अब ये जो आंतरिक शक्ति है, इसके कई रूप हो सकते हैं। जो मतलब किसी, जैसे भगवान में विश्वास करने वाले, किसी भी इसमें विश्वास रखने वाले लोग हो, तो वो सोचते हैं कि भगवान हमें बल देता है। जो विज्ञान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो इस बात पे विश्वास नहीं करते, पर वो ये सोचते हैं कि ये इंसान की एक मतलब जिसको हम बोलेंगे कि पावर होती है खुद की, कि उसके आधार पे वो काम करता है। एक विल पावर बोलते हैं जिसे, उसके आधार पे काम किया जाता है। तो अलग अलग जिस प्रकार की व्यक्ति है, जिस प्रकार के जो घटक है उनको मानने वाली व्यक्ति है, उसके आधार पर इस आत्मविश्वास को अलग अलग नाम दिए गए हैं या आंतरिक शक्ति को अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। किंतु इसका काम हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समान होता है। हर एक व्यक्ति जो अपने आत्मविश्वास को महसूस करता है, वो केवल और केवल उसको खुद पे विश्वास रखना होता है और अपनी आंतरिक शक्ति पे विश्वास करना होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मेरी जो प्रबल इच्छा शक्ति है वो मुझसे ये काम करवाएंगी। तो ये एक दूसरा तरीका है कि सबसे पहला खुद को सकारात्मक रखिए, दूसरा जो हमारी आंतरिक शक्ति है उस पर प्रबल विश्वास रखिए, हमेशा खुद से बातें कीजिए, खुद को एक प्रबल इच्छा शक्ति प्रोवाइड कीजिए, प्रदान कीजिए, जिसके आधार पे आप हर एक काम कर सके। उसके बाद अगर हम ये बोले कि तीसरा तरीका क्या है, तो किसी भी काम को करने से पहले ये मत सोचिए कि मैं ये काम पूरा करने की कोशिश करूंगी। अगर कोशिश शब्द आ गया तो वहां पे क्या हुआ, 50-50 वाले चांसेस हो गए। मतलब एक तो सफल होंगे या असफल होंगे। आपको हमेशा आत्मविश्वास में अगर वृद्धि करनी है, बढ़ोतरी करनी है, तो आपको ये सोचना है कि मैं ये काम करके ही रहूंगी, मैं इस काम में सफल ही होंगी। मतलब यहाँ पे कोशिश की कोई भी हमें दरकिनार रखनी नहीं है। अगर हम चौथे यहाँ पे तरीके की बात करें तो उसमें आता है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, हम खुद पे विश्वास ना करते हुए क्या करते, खुद का अपमान
करते हैं, खुद को कम महसूस करते हैं। जहाँ ही हमसे कोई एक प्रबल व्यक्ति या हमसे बोलने में अच्छा, हमसे दिखने में अच्छा, हमसे कला गुणों में हम अच्छा, हमसे विशेषणों में अच्छा, हमसे कौशल्यों में अच्छा एक व्यक्ति हमारे समक्ष आ जाता है, तो उस समय हमारा मोरल एकदम डाउन हो जाता है और हम ये सोचने लगते हैं कि ये हमसे ज्यादा हर चीज में अच्छा है, तो यही सफल होगा, हम तो असफल ही होंगे। और ये सोच आप खुद को सबसे पहले नीचे गिराने में, बाकी तो लोग बाद में काम करेंगे, लेकिन आप खुद पहले खुद के लिए वहां पे एक गड्ढा खोद रहे हो। तो इसीलिए कभी भी खुद को कमजोर ना माने, कभी भी खुद का पहले अपने मानसिक इससे कम समझ के अपमान ना करें और हमेशा दूसरों के बराबर में काम करने की उम्मीद आपको जागृत रखनी है, तभी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद जो एक तरीका है आत्मविश्वास में वृद्धि होने का, कि आपको हमेशा आपकी मंजिल पता होनी चाहिए, आपको हमेशा आपका डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है वो पता होना चाहिए। अगर आपको आपकी मंजिल पता है तो उसके हिसाब से आप काम करेंगे, उसके हिसाब से काम करने के लिए आपका एक रास्ता सुनिश्चित होगा, आपका एक पथ प्रदर्शित करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपका रास्ता क्लियर है, तो आप अपने आत्मविश्वास के दम पे आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करनी है तो आपको किसी भी काम के लिए जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, आपकी मंजिल है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको फाइनल आपको जाना कहाँ है, आपका पथ क्या है, वो अगर नहीं पता, तो आप खुद ही भटके हुए अगर घूम रहे हैं, तो आपका आत्मविश्वास, बाहरी बल, आंतरिक बल, कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। इसीलिए आपका जो वे है, जो मार्ग है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद का जो पॉइंट है, जो तरीके हम देख रहे हैं आत्मविश्वास में वृद्धि के, वो पॉइंट है कि आपको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। भावनाओं पे जब हम नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो एक स्टेबल व्यक्ति, एक स्थिर व्यक्ति के रूप में हम उभरते हैं। और आत्मविश्वास एक स्थिर व्यक्ति की एक निशानी होती है, उसकी एक पहचान होती है। तो इसीलिए हमें अपनी भावनाओं को स्थिरत्व प्रदान करना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है, नियंत्रण में रखना है। और भावनाओं को नियंत्रण पे रखने से फिर से अर्थ ये होता है कि चल विचल ना हो जाए, लोगों को देख के डगमगाए नहीं, खुद पर विश्वास रखे। और जब हम खुद पर थोड़ा विश्वास रखते हैं और हमारी एक सफलता हमें हासिल होती है, तो वो एक सफलता आपको 1000 गुना फिर से अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए मददगार साबित होती है। इसीलिए आत्मविश्वास में अगर वृद्धि करनी है तो अपनी भावनाओं को स्थिरत्व प्रदान करें और हमेशा एक काम करने की इच्छा शक्ति अपने अंदर रखे। उसके बाद है कि उसके बाद का एक तरीका बताया गया है कि आत्मविश्वास में वृद्धि कब होगी, तो अपनी कमजोरियों को पहचाने, अपनी कमियों को पहचाने। जैसे खूबियों को हमें सहेज के रखना है, वैसे ही कमजोरियों को निकाल फेंकना है। तो कमजोरियों को पहचान के उस पर अगर हम काम करते हैं, तो जो हमारी किसी जमाने में एक कमी हुआ करती थी, एक लैक्यूना हुआ करता था, वो आज हमारे में न रहने के कारण हमारी खूबी बन चुका है। अगर आपको मान के चलिए कि आत्मविश्वास का सही प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि आपको एकदम से सडनली किसी ने कह दिया कि आइए स्टेज पे बात कीजिए, और अगर आप में स्टेज फियर है, आप में अगर मंच पे जाने में आपको डर लगता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप कितने भी अच्छे वक्ता होंगे, लेकिन आप बिना तैयारी के अगर नहीं बोल पाते और अगर किसी ने आपको तुरंत बुला लिया, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि वहां पे आप जाके नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप में डर है, आपने पहले ही सोच लिया है कि मैं बिना तैयारी के कुछ नहीं बोल सकती या बोल सकता। तो इसीलिए आपको ये सबसे पहले अपनी कमजोरी को पहचानना है कि आप तैयारी में हो या बिना तैयारी में हो। आपके पास वक्तव्य का कौशल्य अगर है तो आप बिना तैयारी के भी बोल सकते हो, तैयारी के साथ भी बोल सकते हो। इसीलिए इस कमजोरी को अगर आपने पहचान लिया, तो आपको किसी ने अगर समय पे भी कहा कि आइए अपने विचार रखिए, तो आप चले जाएंगे। तो जो आपका डर था, उस डर को आपने विश्वास में तब्दील कर लिया। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम हमारी कमजोरियों को पहचाने, अपना स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट जो होता है वो SWOT ऐसे 4 शब्दों से बनता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो सबसे पहले हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझना पड़ता है। जब वीकनेसेस पे हम काम करते हैं तो हमारी जो वीकनेस होती है वो कुछ दिन बाद हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है, और इससे आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि होती है, कई गुना बढ़ोतरी होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे और एक चित्र मैंने बना रखा है। इसमें आपको एक ग्लास दिखाई पड़ रहा है पानी का, और इस ग्लास में आधे इसमें पानी बनाया हुआ है और आधा खाली रखा गया है, और आपकी समझ के लिए मैंने लिखा भी है आधा खाली आधा भरा।
तो कुछ लोगों का दृष्टिकोण हमेशा, आप ये ग्लास आपके सामने रखा हुआ है, मान के चलिए आपके कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो उस 40 बच्चों की एक अगर हमारी फिजिकल क्लासरूम अभी चालू होती है और मैं ये आपके कक्षा में बनाती तो 20 लोगों का दृष्टिकोण होता कि ये आधा ग्लास जो है ये खाली है, और 20 लोग ये सोचते हैं कि भले ही आधा खाली है किंतु आधा भरा हुआ भी तो है। तो ये जो सोच है ये आप किस प्रकार का व्यक्तित्व हो ये दर्शाती है। अब ये जो खाली देखने वाले हैं ये हमेशा किसी ना किसी में जो कमी होती है वो देखने वाले लोग होते हैं, और ये जो भरा हुआ देखने वाले लोग हैं कि भाई आधा भरा भी तो है, ये जो प्रकार के लोग होते हैं ये जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो उसमें खुश रहने वाले लोग होते हैं। ये जिसको हम बोलेंगे कि सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, और नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है कि आधा ग्लास खाली है। इसीलिए कभी भी किसी में कमी ना देखें, खुद में कमी ना देखें, दूसरों में कमी ना देखें, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको सभी में कमी दिखाई पड़ती है, सभी में कोई ना कोई मतलब गलत बातें दिखाई पड़ती है, तो आपका दृष्टिकोण पूर्ण रूप से नकारात्मक बन जाएगा। इसीलिए हर चीज की अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे हम आधा खाली ग्लास देखने के बजाय आधा भरा हुआ भी तो देख सकते हैं। अगर कोई प्यासा व्यक्ति है और उसके सामने अगर ये ग्लास रखा हुआ है तो वो ये देखेगा क्या कि आधा खाली है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है उसे, तो उस प्यास को बुझाने के लिए तो ये जो आधा ग्लास पानी है ये भी सफिशिएंट है, ये भी पर्याप्त है। तो उस समय की जो मांग है वो सकारात्मक दृष्टिकोण है, और उस समय की नहीं बल्कि हर समय की मांग हर व्यक्ति के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होती है, तभी जाके हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। वरना अगर दूसरों की कमियां खोजते बैठेंगे तो खुद की कमी कब निकालेंगे और कब खुद का यहाँ पे आत्मविश्वास और पूर्ण व्यक्तित्व सही बना पाएंगे। इसीलिए अगर आत्मविश्वास में वृद्धि करनी है तो हमें सकारात्मक सोचना है, और उस सकारात्मक सोच के लिए आपको ये उदाहरण आप याद में रख सकते हो, वहां बाकायदा लिख भी सकते हो। इसके बाद अंतिम अगर पॉइंट हम देखें, जो हम यहाँ पे आत्मविश्वास में वृद्धि करने के जो अलग अलग तकनीकें देख रहे हैं या तरीके देख रहे हैं, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि खतरों से कभी ना डगमगाए या खतरों से कभी ना डरे। हमारे लाइफ में जितनी ज्यादा तकलीफें, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, कई बार मतलब जब हमें ही ऐसा लगता है कि मतलब भारत की अगर हम मान के चले कि 140 करोड़ की आबादी है, और हम ये सोचते हैं कि भगवान को या जो ये कायनात बनाई हुई है, सृष्टि बनाई हुई है, जो भी शक्ति है उस शक्ति को इस 140 करोड़ की आबादी में मैं ही मिलती हूँ कि ये बुरा करने के लिए। तो जब हमारी ऐसी सोच आती है तो हम खुद को पिन पॉइंट करते हैं कि मेरे ही साथ बुरा हो रहा है। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि आपकी जो जिंदगी है वो आज भी किसी के लिए सपना है। आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ऐसा अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और जो मुश्किलें हमें आ रही है उन मुश्किलों से अगर नहीं घबराते हैं तो हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। क्योंकि मुश्किलें जो ऐसी चीजें होती है, जो ऐसे विपरीत, जो जिसको हम बोलेंगे पल होते हैं, क्षण होते हैं, वो आपको उस समय के लिए विपरीत लगते हैं, उस समय के लिए हमारे मतलब खिलाफ लगते हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना के जाते हैं, बहुत ज्यादा सुदृढ़ बना के जाते हैं। इसीलिए मुश्किलों से, तकलीफों से घबराए नहीं, डट के सामना करें, तभी जाके आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने हमारे तीसरे इकाई को शुरुआत की है, जिसमें व्यक्तित्व विकास की तकनीकों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के लिए शुरुआत किया है, जिसका पहला रूप हमने आज यहाँ पे अध्ययन किया है आत्मविश्वास के। इसमें मुझे आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।